तो उसके सीनियर ने बोला सेल्स ही करता होता तो ट्रेनिंग में काय को लाते हैं इसको। कहते हैं प्रसन्न मन में ईश्वर का निवास होता है। जो आदमी खुश नहीं है उसके आसपास राक्षस प्रेतात्माएं नाचती हैं। पुरानी कहानी है ना कि अगर 2 सेकंड स्माइल करने से तस्वीर इतनी अच्छी आती है तो जिंदगी भर स्माइल करने से जिंदगी कितनी अच्छी हो सकती है यार। स्माइल। उदास लोगों से सामान कोई नहीं खरीदता। हाँ सीरियसली, उदास दुकानदारों का माल, कुछ लोगों के चेहरे आप देखिए हंसते ही नहीं है, और जो आदमी हंसता नहीं है उसको सेल्स नहीं करनी चाहिए, वो अपना समय जाया कर रहा है। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं, हंसते ही नहीं है साला। आप उनको सारे लतीफे सुना दो, मैं कॉर्पोरेट सेशन में गया, एक आदमी बैठा है ऐसे, हाँ बोलो, ना हंसे ना हिले ना डुले। मैंने कहा भाई कमाल आदमी, हंसता नहीं है, सेल्स काहे को कैसे करता है? तो भी उसके सीनियर ने बोला सेल्स ही करता होता तो ट्रेनिंग में काहे को लाते हैं इसको। ऐसे ही बैठा। और कभी कभी आप देखना जो लोग हंसते नहीं हैं, अगर गलती से हंस पड़े तो डरावने और लगते हैं। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं भाई तू ना हंस। कुछ लोग हंसते भी ऐसे हैं कि होठों का अभ्यास कर रहे हैं। अरे भाई क्या तकलीफ है? तो अगर आपको सेल्स सीखनी है, प्रेजेंटेशन आप दिखा रहे हैं, तो आपका चेहरा, आपका हाव भाव प्रफुल्लित हाव भाव होना चाहिए। कहते हैं प्रसन्न मन में ईश्वर का निवास होता है। जो आदमी खुश नहीं है उसके आसपास राक्षस प्रेतात्माएं नाचती हैं। मनहूस, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कमरे में घुसते ही लगेगा कोई मनहूस आदमी घुसा है, वातावरण ही चेंज हो जाता है उसके आने से। मैं ठीक कह रहा हूं? ऐसा कोई आदमी यहां नहीं है। वो लोग हैं जो इस प्लान को अटेंड करने आज यहां, ऐसा हम बोल देते हैं, आप में से किसी को बोलेंगे तो आप बुरा ना मान जाए। तो स्माइल पढ़िए, एवरी बिजनेस एनकाउंटर अक्रॉस द डेस्क, एट द कस्टमर फ्रंट डोर एंड इवन ऑन द टेलीफोन शुड बिगिन विद अ स्माइल। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स एंड अ स्माइल सेज आई लाइक यू। स्माइल किसी के साथ कनेक्ट करने का सबसे अच्छा माध्यम है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जितनी भी सेल्स टेक्निक आप सीख रहे हैं, ये उसका मेकअप करने का काम आता है स्माइल। पुरानी कहानी है ना कि अगर 2 सेकंड स्माइल करने से तस्वीर इतनी अच्छी आती है तो जिंदगी भर स्माइल करने से जिंदगी कितनी अच्छी हो सकती है यार। कहते हैं स्माइल प्लीज। मजे की बात तो यह है कि फोटोग्राफर को भी बोलना पड़ता है, महाराज हंस दो, तुम्हारी ही तस्वीर खींच रहे हैं, तुम्हारे ही काम आएगी। बहुत सारे लोगों की अगर आप पासपोर्ट पे फोटो देख लें तो बहुत सारे लोगों के तो वीजा ही इसीलिए नहीं लगे कि भाई भूत को नहीं हम बाहर भेज सकते। देखे होंगे आप, मुस्कुराते ही नहीं है। तो जो आदमी मुस्कुरा नहीं सकता वो सेल्स नहीं कर सकता। पढ़िए, एवरी बिजनेस एनकाउंटर, हर बिजनेस डील अक्रॉस द डेस्क, एट द कस्टमर फ्रंट डोर एंड इवन ऑन द टेलीफोन, यहां आमने सामने बात हो रही है या टेलीफोन पे बात हो रही है, शुड बिगिन विद अ स्माइल। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स एंड अ स्माइल सेज आई लाइक यू। हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपना प्रोडक्ट समझाना। मैं हमेशा से बोलता हूं मेरे प्रोग्राम हंसते खेलते मुस्कुराते हुए होने चाहिए। हंसते हुए इंसान को बात समझाना बहुत आसान है। ये कोई उदासीन समागमों की जमात नहीं है, हम किसी के चौथे पे नहीं आए हैं। नहीं, हम 2008 में सिंगापुर चले गए पहली बार, और जब हम जिस फ्लोर पे थे वो 55-56 लड़के थे हम। अच्छा माशाल्लाह उस वक्त हम जवान भी थे 2008 में। हाँ सुभान अल्लाह, हमारे में भी कुछ बात थी उस जमाने में। तो
2008 में हम सिंगापुर चले गए भाई साहब, और एक ही फ्लोर पे 55-56 कमरे, बहुत बड़ा होटल था। अब गलती से उसी फ्लोर पे कुछ अंग्रेज भी रहते थे। अच्छा, अंग्रेज बड़ा सिंपल सा, धीरे से चलें, खाएं तो उनको भी ना पता चले कि कुछ खा रहे हैं, किट 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 करें, हंसने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके पास तो ऐसा कोई चुटकुले भी नहीं है जिसको सुन के खूब खूब हंसे। हमारे को तो पता ही है रात को 9 बजे के बाद कमरे में क्या होता है फिर। तो हमारे कमरे में, मेरे कमरे में, आप विश्वास करिए, करीब करीब 30-35 लड़के एक कमरे में। कमरा छोटा सा था, वह सिंगापुर बहुत महंगा है, तो 30-35 कमरे, एक लड़के अगर एक ही कमरे में हो और हंसी ठट्टा हो रहा हो, तो सोचो लॉबी में कैसी आवाज आती होगी। तो उस लॉबी में जो 2-4 और कमरे थे, उसमें से कुछ अंग्रेजों ने हमारे पास आए, कैन यू प्लीज कीप क्वाइट। अच्छा, आधों को तो सालों उनकी बात ही समझ नहीं आई कि ये क्या बोल के चला गया अंकल। एक दूसरे से पूछे, भाई क्या कह गया है? दूसरा बोले, भाई मोए तो ना पतो। एक बोले, तेने क्या गया कुछ। अच्छा, फिर चालू हो गए देख चुटकुले, अपना वेज चुटकुले, नॉन वेज चुटकुले, और है ही हु। अच्छा, फोकट में हमको कोई शिमला ना ले जाए, कोई सिंगापुर ले आए, तो सोचो हम क्या करेंगे। तो भाई साहब, आखिरी में जब अंग्रेजों से रहा नहीं गया, तो अंग्रेज रिसेप्शन पे गया, नीचे लिफ्ट पकड़ के। अब उसने कंप्लेंट करी कि भाई एक कमरे से बड़ी आवाज आ रही है, हम सो नहीं पा रहे। तो फिर वो आया वापसी में, वी वांट टू स्लीप, कैन यू प्लीज शट योर माउथ। अच्छा, फिर किसी को समझ में ना आई कि क्या गड़गड़ कर गया है। हमारा अंग्रेजी में वैसे ही हाथ बहुत टाइट। एक लड़का उसमें थोड़ा सा इंटेलिजेंट था, उसने कहा ये बोल रहा है कि भैया हम सोना चाहते हैं, तो 4 और बोल पड़े, सोने आए यहाँ पे। तो अच्छा, नेटवर्करों की तो मस्ती, सुभान अल्लाह। इतने में वो रिसेप्शन से आदमी आया, इंडियन ही था। उसने बोला, भाई मेरी नौकरी चली जाएगी, थोड़ा धीरे बोलो, हंसो मत। हमारे में ये लड़का था नितिन, उसने बोला, चौथे पे आए हैं, किसी के ना हंसे। और सारी रात हंसते रहे साला खोल के कमरा। तो स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खूब कमाते रहिए, हंसिए। कोई बात मिले तो हंसिए, नहीं तो बिन बात हंसिए, कोई बात नहीं। अरे यार, जिंदगी को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है ना। कहते हैं डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। सो स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट while selling any product or services to your customer, to your client, to your buyer.